वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर हलफ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। शहबाज शरीफ को आज वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म का फैसला हफ्ते को हुआ था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने अनवारुल हक काकड़ का नाम दिया। शहबाज शरीफ ने इत्तफाक किया। सदर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरां वज़ीर आज़म होंगे। कोयटा के रहने वाले हैं। ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। इब्तदाई तालीम सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल कोयटा से हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ अपने आबाई स्कूल में टीचिंग से किया। 2018 में आज़ाद हैसियत में सेनेट की जर्नल नशिस्त पर मुंतखब हुए। निगरां वज़ीर आज़म बनने से कबल अनवारुल हक काकड़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के चेयरमैन थे। अनवारुल हक काकड़ ना नून लीग की चॉइस है ना ही जरदारी की। क्या आप समझते हैं कि मुल्क के अहम फैसले राजा रियाज करेंगे? पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा, अनवारुल हक काकड़ की तकर्री से साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता तब भी यही होता। तवक्को है कि अनवारुल हक काकड़ पीडीएम जैसा रवैया नहीं अपनाएंगे, आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराएंगे। हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं, हमें देखना है कि मुल्की मफाद को किस तरह आगे बढ़ाना है। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा, अगले इंतखाबात में पीटीआई होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। अंदर की कहानी बता दी कि इसाक डार और शाहिद खाकान के नाम बतौर निगरां वज़ीर आज़म ज़ेरे गौर ही नहीं आए। निगरां वज़ीर ख़जाना के बारे में ख्याल जाहिर किया कि वो टेक्नोक्रेट होंगे। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद पर कहा, कुरैशी साहब पीटीआई के लिए काम ना करने का मुआहदा करके बाहर आए हैं। कुछ कहने से पहले अपनी पोजीशन वाज़े करें। सिंध में निगरां हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आला सिंध और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार आज दोबारा मुलाकात करेंगे। मुत्तफ़िक़ा नाम देने के लिए एमकेएम रहनुमा जावेद हनीफ का जीडीए के सरदार रहीम से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कोशिश है कि 2013 और 2018 की तरह निगरां वज़ीर आला के लिए मुत्तफ़िक़ा नाम सामने लाएं। मीडिया जितने मर्जी नाम चला ले, फिल वक्त कोई नाम फाइनल नहीं है। बलूचिस्तान असम्बली भी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो गई। गवर्नर बलूचिस्तान ने एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। असम्बली तहलील होने के बाद सूबाई काबीना भी ख़त्म हो गई। निगरां वज़ीर आला की नामजदगी तक अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ही वज़ीर आला के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पीपल्स पार्टी को अनवारुल हक काकड़ के नाम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ नहीं था। पीडीएम की जमातों ने वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अनवारुल हक काकड़ का कोई हल्का नहीं, उनका फील्ड पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत मुंतखब हुकूमत की तरह काम कर रही थी। इलेक्शन कमीशन को इस हुकूमत का देर से ख्याल आया। सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। तेज़ रफ्तार कानून साजी पर भी तनकीद। कहा, कमेटियों को बाईपास करके बिल उजलत में पास किए गए। ऐसे बिल पास किए हैं तो हम अब भुगतेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहजाद वसीम की अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती अच्छा इक़दाम है। अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट में अवामी मसाइल पर मौसर आवाज़ उठाई। वो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नाजायज़ हुकूमत तो ख़त्म हो गई मगर झूठ का तसलसल अब भी कायम है। पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी की अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मकबूजा कश्मीर और बलूचिस्तान की सूरत हाल का गहरा इदराक रखते हैं।
पाकिस्तान के साथ इनकी वाबस्तगी की दलीलें हकाइक पर मबनी हैं। इंटरनेशनल टीवी चैनल पर एक गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर सिर्फ खित्ते का मसला नहीं बल्कि ये 8 मिलियन अफराद का सवाल है जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल भुगत रहे हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर अनवारुल हक काकड़ की दलील रही है कि बलोचों के पास तारीखी तौर पर भी पाकिस्तान से जुड़ना ही बेहतरीन चॉइस रही, जहां इनकी सियासी नुमाइंदगी है और मईशत महफूज है। अनवारुल हक काकड़ दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ रखते हैं और अंदरूनी दहशतगर्दी को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे चुके हैं। 9 मई के वाक़यात पर भी अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़ था कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार कम करने के लिए किसी को सुल्तान राही बनने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात, मुबारकबाद दी। कहा अनवारुल हक काकड़ सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की फोन करके अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। कहा बतौर निगरां वजीर आजम एक सियासतदान की तकर्री जमहूरियत के लिए नेक फाल है। मौलाना फजल रहमान ने मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि साफ, शफाफ और बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी खैर मकदम। कहा शुक्र है कोई IMF और वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा नहीं आया। PTI को गैर मुल्की फंडिंग जब्ती केस में इंसाफ के तकाजों के तहत तफसीली जवाब जमा कराने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि PTI 22 अगस्त तक शो कॉज का हतमी जवाब जमा करा दे। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी करके केस निपटा देगा। हुक्मनामा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत से जारी किया गया है। डेरा गाजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी में तालिबा से मुबैना ज्यादती के 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुतासिरा तालिबा के वालिद को धमकाने का एक और मुकदमा दर्ज। गाजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने 2 असातिज़ा पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था। कराची में राशिद मिनाज रोड पर मुल्जिमान की DSP और उनकी फैमिली से लूटमार। DSP अमजद कलियार ने बताया कि गाड़ी अलादीन पार्क के करीब रोकी तो मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान मोबाइल और पर्स छीन कर फरार हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया का लाल हवेली के बाहर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, तजावुजात हटा दी गई। पाकिस्तान के लिए रूसी खाम तेल की इंपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान रिफाइनरी ने पूरा रूसी तेल रिफाइन करने से इनकार कर दिया। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक रूसी खाम तेल से अरब ममालिक के खाम तेल के मुकाबले में पेट्रोल, डीजल कम और फर्नेस ऑयल ज़्यादा बन रहा है। 11 और 26 जून को 2 जहाज़ों के बाद कोई रूसी तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान नहीं आया। नारों की गूंज में ढोल की थाप पर बूटों की धमक से वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। बड़ी तादाद में मौजूद हाजरीन के जोशो खरोश ने 4 चांद लगा दिए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। पाक भारत फौजियों के रिवायती अंदाज में परचम उतारने की तकरीब। शुरका ने नारों और तालियों से अपने जवानों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में BSF एहलकार के हाथों से राइफल छूट गई, साथ ही एहलकार ने राइफल पकड़ाई। जश्न आज़ादी के मौके पर इस्लामाबाद में सरकारी, नीम सरकारी और निजी इमारतों को खूबसूरत रंगों और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस रंग बरंगे बरक़ी कुमकुमों से रोशन। शाहराह दस्तूर, जिन्ना एवेन्यू समेत कई अहम सड़कों के दोनों तरफ भी रोशनियों की बहार। कराची में भी इमारतों पर कौमी परचम की मुनासबत से सब्ज रंग नुमाया। जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी, मुल्क भर में बच्चे और बड़े यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। हसीन वादिये कालाम की महोडर्न झील में आजकल सयाहों के डेरे हैं। घुड़सवारी, कश्ती रानी के साथ साथ हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। क्या साबिक वजीर आजम को सजा सुनाने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने लंदन में नवाज शरीफ के करीबी लोगों के साथ शॉपिंग की?
जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में इल्ज़ाम लगाया गया कि जज हुमायूं दिलावर लंदन में नवाज शरीफ के करीबी लोगों के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया की खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया है। किसी भी खबर की निशानदही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने एक बयान में कहा कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की 72 साल की जिद्दोजहद का समर है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के दफ्तर पहुंच चुका है। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि बिल पर जल्द दस्तखत करके सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की खुशियों को दोबाला करें। पार्लियामेंट और हुकूमत के इस इक़दाम और सदर मुमलिकत के ताउन को सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि निगरान वजीर आजम वही अच्छा जो एक बैग में आए और वही बैग लेकर जाए। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मकाफात अमल है। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन 190 मिलियन पाउंड किसने दिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। इंग्लिश चैनल में तारिकीन वतन से भरी कश्ती डूबने से 6 अफराद हलाक हो गए। 50 के करीब अफराद को बचा लिया गया। 10 अफराद लापता। ट्यूनिस के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 2 अफराद हलाक, 13 को बचा लिया गया। मक्का मुकर्रमा में आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत 85 मुल्कों के 150 उलमा शरीक होंगे। सऊदी वजीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख इफ्तिताही खिताब करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ियों का 3 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप 14 अगस्त से शुरू होगा। अफगान टीम के खिलाड़ी हम्बन टूटा में ट्रेनिंग में मसरूफ। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम को हर फॉर्मेट का बेहतरीन बैटर करार दे दिया। विराट कोहली का कहना है कि बाबर इस वक्त हर फॉर्मेट के टॉप प्लेयर हैं। बाबर तसलसल से परफॉर्म करते हैं। उनको खेलता देखकर लुत्फअंदोज होता हूं। एशिया कप क्रिकेट के पाकिस्तान में मैचों की ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त PCB वेबसाइट पर शुरू हो गई। पहले मरहले में मुल्तान और कजाफी स्टेडियम के VIP इंक्लोजर्स की टिकट फरोख्त के लिए पेश की गई हैं। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स के टिकट यौम आज़ादी पर फरोख्त के लिए पेश होंगे। 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के मैच के VIP टिकट की कीमत 5,000 रुपये रखी गई है। पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाज़िया हसन की आज 23वीं बरसी। नाज़िया हसन ने पाकिस्तानी मौसीकी में नई जहत मुतारिफ कराई। जल्द शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली नाज़िया हसन बहुत जल्द दुनिया से रुखसत भी हो गई। कैंसर जैसे मूजी मरज में मुब्तला हुई और महज 35 साल की उम्र में 13 अगस्त सन 2000 को लंदन के एक हॉस्पिटल में इंतकाल कर गई। एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान की 56वीं सालगिरह पर कराची में इंडोनेशियन काउंसिल खाने में फैमिली डे का एहतमाम। खूब हल्ला गुल्ला किया। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की खुशी में अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर शुगरलैंड में कॉन्सर्ट। कैफी खलील समेत पाकिस्तान के नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। कैफी खलील को ले जाने के लिए टेक्सास में खास प्रोटोकॉल।